ओम शांति। मैं मीठे बाबा की प्यारी बच्ची बीके स्वप्निल आप सभी आत्माओं के समक्ष श्रीमद् भगवद गीता भगवान शिव का मधुर गीत साझा करना चाहती हूँ, जिसमें सभी अध्याय हैं, जिसमें पता चलता है कि श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य सार क्या है। वो जो शिव परमपिता परमात्मा ने गीता के माध्यम से हम सभी आत्माओं को जागृत किया है, हम सभी आत्माओं के दीपक को जगाया है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले अध्याय की। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय है गीता का रहस्य और उसकी भूमिका। भगवान के मुख से निकला हुआ वह मधुर गीत जो आत्मा को जागृत करता है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ जिसकी प्रत्येक पंक्ति में ईश्वर का स्वर गूंजता है। यह केवल अर्जुन की कहानी नहीं, बल्कि हर मनुष्य की आत्मिक यात्रा का प्रतीक है। हर व्यक्ति का जीवन किसी न किसी रूप में एक युद्ध भूमि है, कभी बाहरी परिस्थितियों का, कभी अपने ही विचारों का। जब मन कमज़ोर होता है तब बुद्धि भ्रमित होती है। जब कर्तव्य अस्पष्ट लगता है तब जीवन के कुरुक्षेत्र में भगवान स्वयं उतरते हैं, मनुष्य को उसका सत्य मार्ग दिखाने के लिए। गीता के प्रारंभिक श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र लिखा है। यह केवल एक ऐतिहासिक युद्ध भूमि नहीं है, बल्कि एक आंतरिक दृश्य है। धर्म क्षेत्र अर्थात वह स्थान जहाँ आत्मा का धर्म, उसकी पवित्रता जागृत होती है। कुरुक्षेत्र अर्थात कर्म का क्षेत्र, जहाँ मनुष्य को अपने संस्कारों और प्रवृत्तियों से युद्ध करना पड़ता है। यह दोनों शब्द मिलकर यह बताते हैं कि जीवन स्वयं ही एक धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र है। महर्षि वेदव्यास ने समाधि अवस्था में जिस अनुभूति को पाया वह इतनी ऊंची थी कि शब्द उसमें छोटे पड़ गए। इसलिए उन्होंने उस दिव्य ज्ञान को कथा रूप में प्रकट किया, ताकि साधारण मानव भी उसे समझ सके और उसके माध्यम से अपने जीवन का अर्थ जान सके। उन्होंने स्वयं कहा, यह मेरे मन की कल्पना का विस्तार है, यानी जो ज्ञान उन्हें ईश्वर से प्राप्त हुआ उसे उन्होंने प्रतीक और दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया। गीता का सार यह है कि भगवान स्वयं बोलते हैं, लेकिन उस ईश्वर का स्वरूप न देहधारी है, न किसी सीमित रूप में बंधा हुआ है। वह निराकार, ज्योतिर्मय, सर्वव्यापक शिव है, जो आत्मा से सीधे संवाद करता है। जब भगवान कहते हैं, मैं आत्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित हूँ, तो वह उसी निराकार स्वर का परिचय देते हैं जो सर्वत्र उपस्थित है। गीता की भूमिका को समझने का अर्थ है यह जानना कि यह केवल धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का विज्ञान है। यह बताती है कि क्यों मनुष्य दुखी होता है, कैसे उसका मन उसे भ्रमित करता है और किस प्रकार आत्मा अपनी शक्ति को भूल जाती है। भगवान शिव इस भूल को मिटाने के लिए स्वयं बोलते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि सच्चा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। बाहर के शत्रु सीमित हैं, लेकिन भीतर का अहंकार, मोह, क्रोध और लोभ, ये ही असली दुर्योधन, शकुनी और कर्ण हैं, जिसने जितना ही वास्तविक विजय है। आज संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में अर्जुन है। कभी निर्णय नहीं ले पाता, कभी आत्मबल खो देता है। जीवन के हर मोड़ पर वह कहता है, मुझे नहीं पता क्या करना है। यही अर्जुन की स्थिति है। वही विषाद, वही मोह, वही असमंजस। और उसी समय भगवान की आवाज़ आती है, हे अर्जुन, यह तुम्हारा भ्रम है। तुम आत्मा हो, शाश्वत हो, अमर हो। तुम्हारा धर्म है कर्म करते हुए योग में स्थित रहना। गीता की भूमिका यह नहीं
कि भगवान युद्ध का समर्थन करते हैं, बल्कि यह कि वह आत्मा को उसके कर्तव्य और आत्मस्मृति की ओर जागृत करते हैं। उन्होंने अर्जुन को संन्यास नहीं सिखाया, बल्कि कर्म में योग सिखाया। यह गीता की सबसे गूढ़ शिक्षा है। कर्म में रहो, पर कर्म के बंधन से मुक्त रहो, यही सच्चा योग है। जब मनुष्य अपने हर कर्म को ईश्वर की याद में करता है, वह मुक्त हो जाता है, विजयी हो जाता है। गीता की भूमिका हमें यह भी बताती है कि इस ग्रंथ का जन्म किसी जाति या मत के लिए नहीं हुआ। इसमें हिंदू या मुस्लिम शब्द नहीं आता, क्योंकि यह धर्मों का नहीं, मानवता का शास्त्र है। यह हर उस आत्मा के लिए है जो अपने जीवन में उलझन, भय या दुख का अनुभव करती है। भगवान का संदेश हर आत्मा के लिए समान है। उठो, अपने भीतर के अर्जुन को जगाओ और उस योग से जुड़ो जो तुम्हें हर संघर्ष में विजयी बनाएगा। यह अध्याय हमें यह अनुभव कराता है कि गीता का मंच केवल कुरुक्षेत्र नहीं था, बल्कि हर मनुष्य का हृदय है। जब भी मनुष्य भ्रम में पड़ता है, जब दिशा खो देता है, वह भीतर से पुकारता है, हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाओ। और तब वहीं पुराना स्वर फिर गूंज उठता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारा युद्ध समाप्त होगा जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लोगे। यह गीता की भूमिका है। यही वह मधुर गीत है जो मानवता को उसके मूल से जोड़ता है और हर अर्जुन को शिव के सानिध्य में विजयी बनाता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए अब हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर चलते हैं। दूसरा अध्याय है गीता के वक्ता कौन, श्री कृष्ण या शिव। भगवानवाच का रहस्य। कौन है वह जो स्वयं बोलता है। जब हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं तो एक वाक्य बार बार सामने आता है, श्री भगवानवाच, भगवान बोलो। यह छोटा से वाक्य ही संपूर्ण गीता का आधार है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि यह भगवान कौन है। क्या यह श्री कृष्ण है जो अर्जुन के मित्र और सारथी हैं, या वह परमात्मा जो निराकार, सर्वशक्तिवान और सर्वव्यापक हैं। युगों से इन प्रश्न पर अनेक मत बने, अनेक टीकाएँ लिखी गईं, परंतु जब गहराई से देखा जाए तो गीता में जो ईश्वर बोल रहे हैं वह किसी देहधारी मनुष्य के रूप में सीमित नहीं है। वह देहधारी श्री कृष्ण नहीं, बल्कि शिव परम आत्मा है जो उस देह के माध्यम से वाणी प्रकट कर रहे हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूँ। मेरा यह दिव्य स्वरूप योग माया से ढका हुआ है। यानी जो देह में सीमित दृष्टि रखता है वह मुझे केवल श्री कृष्ण के रूप में देखता है, परंतु जो योग माया के पार जाकर देखता है वह समझता है यह वाणी निराकार शिव की है, जो स्वयं सर्वात्मा होकर बोलते हैं। गीता के अनेक बार भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और कालों का भी कारण हूँ। यदि भगवान श्री कृष्ण इस देह में जन्मे, खेले और जीवन व्यतीत किया तो वह अजन्मा कैसे कहे जा सकते हैं। यहाँ भगवान उस देहधारी स्वरूप के रूप में नहीं, बल्कि परम आत्मा के रूप में बोल रहे हैं। वह शिव जो अनादि, अविनाशी, निराकार और सर्वशक्तिवान है। भगवान कहते हैं, अजोपि सन्न्यवात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सनः। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी आत्मा हूँ और सभी प्राणियों का ईश्वर हूँ। यह वाक्य किसी मनुष्य के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी देहधारी आत्मा अजन्मा नहीं होती।
यह स्पष्ट प्रणाम है, यह स्पष्ट प्रमाण है कि वक्ता वह परमात्मा है जो शिव शुभ का सागर है। महर्षि वेद व्यास ने स्वयं अपनी समाधि अवस्था में इस दिव्य संवाद को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि यह संवाद किसी मनुष्य और मनुष्य के बीच नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच हो रहा है। अर्जुन उस समय मानव आत्मा का प्रतिनिधि था और भगवान वह परम आत्मा जो योग के माध्यम से बोलते हैं। अर्जुन का रथ शरीर का प्रतीक है, घोड़े इंद्रियों का प्रतीक है, सारथी व ईश्वर जो इन इंद्रियों को संचालित करने का ज्ञान देता है। गीता का संवाद इसलिए अनंत और शाश्वत है क्योंकि यह केवल दो व्यक्तियों की बातचीत नहीं, बल्कि हर युग में हर आत्मा और परमात्मा का संवाद है। जब भी कोई आत्मा थक जाती है, टूट जाती है, निराश हो जाती है, वह भीतर से पुकारती है, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? और उसी क्षण वह आवाज़ आती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं ही तुम्हारा सारथी हूँ। यही भगवान वाच है जो हर आत्मा को उसकी सच्ची पहचान कराता है। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे अद्भुत रहस्य यही है कि यह ग्रंथ भगवान की प्रत्यक्ष वाणी है। यह मनुष्यवाच नहीं, यह ईश्वरवाच है। वह परम आत्मा जो शरीर के माध्यम से बोलती है, लेकिन स्वयं शरीर से परे है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, मांशेमि माश्रितम। लोग मुझे मनुष्य शरीर में देखकर भ्रमित हो जाते हैं, यानी वह देह को देखते हैं परंतु उसमें निवास करने वाले परमात्मा को नहीं पहचानते। यदि गीता केवल श्री कृष्ण की वाणी होती तो उसका प्रभाव केवल उस युग तक सीमित होता, परंतु गीता का प्रभाव आज भी जीवित है क्योंकि उसके शब्द देह के नहीं, आत्मा के हैं। वह वाणी सदा जीवित रहती है क्योंकि वह परम चेतना से निकली है। यही कारण है कि गीता का नाम रखा गया भगवद गीता, भगवान की गाई हुई वाणी। यदि वह केवल मनुष्य की वाणी होती तो उसका नाम कृष्ण गीता या अर्जुन संवाद होता, परंतु कहा गया भगवान बोले, अर्थात वह परम सत्ता बोली जो स्वयं शिव है। गीता में वर्णित योग का अर्थ भी यही है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। जब आत्मा ईश्वर को पहचानती है, वह स्मृति में जुड़ जाती है, तो वह अनुभव करती है, मैं वही आत्मा हूँ जो परमात्मा की संतान है। यही सच्चा योग है। इस दृष्टि से देखें तो श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक श्लोक परमात्मा शिव की प्रत्यक्ष वाणी है। वह आत्मा को यह सिखाते हैं कि कैसे वह अपने मोह, भय और दुख से मुक्त होकर पुनः अपनी मूल दिव्यता में स्थित हो जाएं। इसलिए गीता के वक्ता कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। वह जो कभी जन्म नहीं लेते, कभी मरते नहीं, जो सदा कल्याणकारी है, जो योग के माध्यम से आत्माओं से बोलते हैं, वह है शिव, सदाशिव, परमात्मा, ज्ञान का सागर। और जब यह सत्य समझ में आता है तो गीता केवल एक ग्रंथ नहीं रह जाती, वह जीवित संवाद बन जाती है। फिर प्रत्येक आत्मा कहती, यह गीता मुझसे बात कर रही है। और वही क्षण है जब ज्ञान, भक्ति और योग एक ही रेखा पर मिल जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज हमने देखा कि गीता का रहस्य क्या है, किसने इस गीता के माध्यम से हम सब आत्माओं को फिर से जागृत किया। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव आकर फिर से बताते हैं हम सभी आत्माओं को गीता के माध्यम से कि हम सब वही परम पवित्र परमपिता परमात्मा के बच्चे, पवित्रता के सागर के बच्चे, पवित्र आत्माएं हैं। सभी आत्माओं का कल्याण हो, या गीता
का अध्याय सभी आत्माओं तक पहुँचे, सभी इस अध्याय को समझें, सभी उस परमपिता परमात्मा को पहचानें और अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करें। सबका कल्याण हो। परमपिता परमात्मा की सर्व शक्तियाँ, प्यार, दुआएं सभी आत्माओं के साथ रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।